नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका स्वागत है। तो आज जो है कि पाइप और टैंकी यानी नल और टैंकी, जैसा कि आपने पढ़े थे काम और समय, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से यह सभी सवाल बनेगा। तो चलिए, सवाल नंबर 1 कह रहा है कि दो नल ए तथा बी एक खाली टैंकी को क्रमशः 5 घंटा तथा 20 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तब टैंकी भरने में कितना समय लेगा। तो चलिए, ए नल जो है कि 5 घंटे में भर रहा है। ए नल 5 घंटे में भर रहा है उस टैंकी को, और बी जो है 20 घंटे में भर रहा है। यानी मान लिया जाए कि यह एक टैंकी है और इसे भरना है। तो इसमें कितना लीटर जो कि है कि टैंकी में पानी भरा जाए, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। यानी कि ये 20 लीटर जो है कि पानी इसमें भरा जाएगा। जब 20 लीटर पानी भरा जाएगा तो ए अकेला 5 घंटे में इस टैंकी को भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में भरेगा 4 भरा जाएगा। और जब 20 घंटे में 20 लीटर पानी भरेगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 लीटर भरेगा। तो ये जो हुआ कि 1 घंटा, ये घंटा हो गया। जब दोनों मिलकर कार्य करेगा, जब दोनों मिल करके पानी टैंकी को भरेगा, तब यह हो जाएगा 20/, दोनों जब साथ मिलेगा तो इसका 1 घंटे में 4 लीटर और 1 घंटे में 1 लीटर, तो कितना हो गया? 5। 1 घंटे में 5 लीटर हो गया। तो कितने देर में भरेगा ये? अब इसे जैसे कि होता है समय बराबर क्षमता, समय बराबर जो है कि कार्य, समय बराबर जो होता है कार्य और बटे क्षमता। तो ये क्षमता हो गया। अब 5 चौके 20 यानी 4 घंटे में भर देगा। तो 4 घंटे में भर देगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर सवाल कह रहा है, दो पाइप ए तथा बी एक टैंकी को क्रमशः 10 घंटा तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तब टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं। ए जो है कि 10 घंटा और बी जो है कि 12 घंटा लगा रहा है। तो मान लिया जाए कि ये एक टैंकी है और इस टैंकी को कितने समय में भरेगा। ए अकेला 10 घंटा में भर रहा है, बी अकेला 12 घंटा में भर रहा है। तो इस टोटल टैंकी में कितना लीटर पानी भरा जाए। तो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। जब 60 कुल इस टैंकी में आ रहा है, तो 1 घंटा में ये कितना भरेगा? 6 लीटर। और ये 1 घंटा में कितना भरेगा? 5 लीटर। तब दोनों मिलकर क्या कार्य करेगा? जब ए प्लस बी यानी कि कुल हो गया 60 और ये दोनों हो गया 11, मतलब दोनों साथ मिलकर कार्य करेगा, मतलब दोनों साथ में पानी टैंकी को भरेगा। 1 घंटे में 11 लीटर भर रहा है। तो अब कितने देर में समाप्त होगा? तो इसे हटा दीजिए, ये नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 और 5 60। ये हो जाएगा इतना घंटा में ये भरा जाएगा। 5 सही 5/11 घंटे में ये भर देगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है, पाइप ए एक टैंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा बी टैंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाने पर टैंकी कितने देर में भर जाएगी। तो ए जो है कि 10 घंटे में उस टैंकी को भरता है, और बी जो है कि 15 घंटे में उस टैंकी को खाली कर देता है। तो टोटल पहले निकालेंगे कि कितना लीटर पानी भरा जाएगा इस टैंकी में। तो चलिए दोनों का एलसीएम यानी कुल निकल जाएगा। तो कितना हो गया? ये 30। तो ये जो है ए जो कि भर रहा है 30, मतलब 10 दिया 30, 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है। और यह जो है 30, 1 घंटे में 2 लीटर को खाली कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ए जब 3 लीटर 1 घंटा में भर रहा है, 2 लीटर खाली हो रहा है, तो कितना बच गया? 1 लीटर बच गया। तो ये ए अकेला भरेगा उसको 30, और ये जो है कि
इसमें बच गया 1, क्योंकि यह 2 लीटर खाली कर रहा है, 1 घंटा में 2 लीटर खाली कर रहा है, और ये जो है कि 1 घंटा में 3 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटा बच गया, यानी यह 30 घंटे में भर देगा। सवाल है, कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वह टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो चलिए कितना समय लगेगा, तो हम देख रहे हैं क्या ए जो है ए 20 मिनट में भर रहा है एक टैंक को, और बी जो है कि 30 मिनट में भर रहा है। तो देखेंगे इसका आप जानते हैं कि टोटल धारिता, यानी मान लिया जाए यह एक टैंकी है और इसमें कितना पानी दोनों न भरेगा, तो इसका टोटल जो धारिता निकलेगा वह इन दोनों का एलसीएम होगा, टोटल एलसीएम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 7 लीटर, यानी कि इसमें 7 लीटर पानी भरेगा। तो जब भरा जाएगा तब देखते हैं कि ए जो है कि 20 मिनट में पानी 7 लीटर भर रहा है, तो वह 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में भरेगा 3 लीटर, 1 मिनट में भरेगा 3 लीटर। और 30 जो है कि 30 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है, 30 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, वो 2 लीटर भरेगा, 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा। जब दोनों साथ में खोल दिया जाए, जब दोनों नल साथ में खोल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल टैंकी में पानी 60 मिनट रहा है, जब दोनों एक साथ खोलेगा तो यह 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, और बी जो है 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है, तो 3 2 5 हो गया, 5 हो गया। तो चलिए 12 पंचे 60, यानी यह 12 मिनट में जो कि है टैंकी को दोनों मिलकर भर देगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर सवाल कह रहा है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे जलाशय यानी पोखर को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। ऐसे ही 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय यानी पोखर को 12 दिनों में खाली कर सकेंगे। तो ऐसे कितने पंप है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देख रहे हैं आप, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप और 15 दिन में कर सकता है, खाली कर सकता है। अब दूसरा है कि पंप कितना है, पंप ही हमको निकालना है। तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है वो, और 12 दिन में समाप्त कर देगा, यानी 12 दिन में वो खाली जलाशय को कर देगा। तो देखिए अब ये 12 और ये 12 कट गया, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 5 तिया 15, तो आपका आ गया 5 दूनी 10, यानी 10 पंप जो कि है खाली कर देगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, एक नल टैंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टैंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण टैंकी 2.1/3 घंटे में भरती है। उस रिसाव से टैंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो देखिए ए जो है कि 2 घंटे में भरते हैं, फिर ए और बी मिलकर उसे जो कि है 7/3 घंटे में भरती है। तो इसे टोटल उस टैंकी में पानी कितना भरा जाए, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो लेते हैं ऊपर का तो 14 आ जाएगा, एलसीएम ऊपर का 14 आ गया, ये 14 लीटर पानी टैंकी में भरा जाएगा। तो जब ये 14 लीटर, तो 1 घंटे में ये कितना भरेगा, 7 लीटर, तब जाकर के 2 घंटे में 14 लीटर पानी भर देगा। और ये जो है कि 1 घंटे में भरेगा 6 लीटर भरेगा, क्योंकि 7 दूना 14, इससे 2 से गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो चलिए जब ये दोनों देख रहे हैं कि ये 7 लीटर 1 घंटे में भर रहा है और ये दोनों मिलकर 6 घंटे में भर रहा है, यानी कि एक बी जो है इसे माइनस लिख देंगे, ये बी जो है कि 1 घंटे में 1 लीटर को खाली करता है। तो यह जो है 14 घंटे में 1 से भाग देंगे, तो 14 घंटे में ये जो 14 लीटर पानी 14 घंटे में यह खाली कर देगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि किसी टैंक के
1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। यानी एक टैंक है और उस टैंकी में 1/3 भाग पानी भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। यानी 80 लीटर पानी टोटल टैंकी में आता है। तो उससे आधा भरे होने पर कितना पानी होगा? यानी 1/3 भाग, यानी एक टैंकी का 3 भाग पानी भरा हुआ है और उसमें टोटल 80 लीटर पानी आता है। तो टोटल पानी मतलब टैंकी को भरने में कितना होगा? वह हो जाएगा 3 × 8। तो ये हो जाएगा 8 × 24, यानी 240 लीटर पानी उसमें आएगा टोटल। तो फिर वह उसका फिर क्या कहता है? आधा। तो उसका आधा जो हो जाएगा, आधा हो जाएगा 1/2 × 140। तो ये कट जाएगा 12 दूना 24, यानी 120 लीटर पानी उसमें आधा आएगा। ये टोटल निकल जाएगा। पानी जो 80 लीटर एक मतलब 3 भाग में था वो। तो चलिए आपका आ गया 120 लीटर पानी। चलिए 5 नंबर सवाल कह रहा है 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भरेगा? तो चलिए ए जो है कि यह जो 3 घंटे में, और बी जो है 4 घंटे में, और सी जो है यह खाली करता है 2 घंटे में। यह खाली करता है, माइनस लिख देते हैं इसमें। तो इन तीनों का एलसीएम यानी कुल कितने लीटर पानी होगा? तो यह हो जाएगा 12 लीटर। तो यह जो है कि एक घंटे में भरेगा 4 × 12 4 लीटर, और यह जो है कि भरेगा 3 लीटर। 1 घंटे में 3 लीटर, और यह जो भरेगा 6 लीटर। अब जो है कि यह तो खाली कर रहा है, यह खाली कर रहा है। तो जब देख रहे हैं आप यह दोनों भरने वाला है, यह दोनों भरने वाला है, तो 4 × 3 = 7, मतलब 4 भर रहा है और ये 3 भर रहा है और ये 6 खाली कर रहा है। तो 7 में 6 गया तो 1, यानी 1 लीटर जो है कि खाली हो रहा है। तो टोटल कितना है? 12। तो ये 12 में 1 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12, यानी ये 12 घंटे में क्या होगा? भर जाएगा। ये 12 घंटे में भर जाएगा। सवाल 1 नंबर कह रहा है 2 पाइप एक टैंकी को क्रमशः 15 घंटे में 12 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप है, एक टैंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 20 घंटे में उसे खाली कर सकते हैं। तो खाली टैंकी को सभी तीनों पाइप खोल दिया जाए तो टैंकी कितने समय में भरेगा? तो चलिए देखते हैं सवाल में। मान लिया जाए ये ए टैंकी जो है कि 15 घंटे में उसे भरता है, बी जो है 12 घंटे में, और सी खाली करता है तो माइनस लिख देंगे। सी खाली करता है 20 घंटे में उस टैंकी को। तो चलिए, तो टैंकी का टोटल धारिता कितना हो जाएगा? तो इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो चलिए ये 60 जो है कि टैंकी में पानी टोटल आएगा, धारिता होगा। तो चलिए जब ये 15 घंटे में 60 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 लीटर भरेगा। ये 4 लीटर भरेगा। अब जब ये 12 घंटे में 60 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? ये 1 घंटे में भरेगा 5 लीटर। और यह जब 20 घंटे में खाली कर रहा है 7 लीटर, तो 1 घंटे में कितना लीटर खाली करेगा? 3 लीटर ये खाली करेगा। ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए जब तीनों को खोल दिया जाए तो क्या होगा? जब देख रहे हैं ये भरने वाला है तो 4 + 5, ये दोनों भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो -3। तो कितना हो गया? ये आपका गया 6। तो चलिए टोटल कितना था? 60। टोटल कितना था? 60 रहता है और ये 6 लीटर भरा रहा है। तो कितने समय में हो जाएगा? तो आइए, तो चलिए ये हो गया आपका 10 बारी में कट गया, तो आपका ये 10 सही है। तो चलिए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है पानी से भरी 12 बाल्टी से एक टैंकी भरी जा सकती है। यानी एक बाल्टी जो है कि 12 बाल्टी है, 12 बाल्टी पानी से भरी हुई है और टैंकी में जो है कि 12 बाल्टी से वो टैंकी फुल पानी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी 13.5 लीटर पानी आता है। तो प्रत्येक 12 बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टैंकी को 9 लीटर क्षमता की
कितनी बाल्टियां भर सकती है। तो सवाल पूछ रही है कि 9 लीटर की बाल्टी, उसमें कितनी बाल्टी से वह टैंकी भर जाएगी। तो देखिए, तो पहले क्या करेंगे, टैंकी की कुल क्षमता निकालेंगे। तो कुल टैंकी की कुल क्षमता, कुल टैंकी की क्षमता, कुल टैंकी की क्षमता कितना हो जाएगा, 12 गुना 13.5। और अगर ये पॉइंट पूरा दीजिए तो नीचे 10, तो इसे कटा दीजिए आप। ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो चलिए आपका ये आ गया 6 गुना 135/5। तो आपका ये पॉइंट उड़ाने के बाद नीचे 10 आ जाता है। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और ये 27×5 135। तो हो गया आपका, हो गया 6 गुना 27। अब जो है सवाल में कह रहा है कि 9 बाल्टी, तो 9 बाल्टी से पानी को, ये टोटल जो आ गया आपका टैंकी की क्षमता, यानी इतना 6 गुना 27 लीटर पानी जो कि टैंकी में भर सकता है। तो 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी, कितने बाल्टी इसमें पानी आ सकता है। तो चलिए 9 से इसे भाग दिया जाए। तो 9 × 27, तो 6 गुना 3, यानी ये 18 बाल्टी जो है कि पानी को भर सकता है। 9 लीटर क्षमता वाली 18 बाल्टी उस टैंकी को भर सकता है। तो आपका 18 आंसर आ गया। तो चलते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर सवाल कह रहा है, एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। टैंक में एक रिसाव यानी छेद होने के कारण जो कि टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, अतः टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। तो चलिए, ए जो है 30 मिनट में उसे भरता है, और बी जो है, बी को माइनस कर देते हैं, बी जो है उसे 90 मिनट में खाली करता है। तो इसका टोटल हो जाएगा कुल धारिता टैंकी का 90। तो यह 30 मिनट में 90 लीटर पानी भर रहा है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 लीटर भरेगा। यह जो है कि 90 मिनट में 90 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1। यह भरेगा नहीं, खाली कर रहा है, तो इसमें माइनस लग जाएगा। तो अब जब देख रहे हैं कि यह 3 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 लीटर पानी क्या है, तो वह खाली करता है। तो भरा कितना रहा है, 2 लीटर। तो भरा कितना रहा है इसमें, 2 लीटर भरा रहा है। और आपका टोटल कितना है, 90। तो ये 45 दूना 90। तो चलिए 45 दूना 90, तो यह आपका 45 मिनट में टैंकी भर जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कर रहा है, 2 नल किसी टैंकी को 8 मिनट में भर सकता है। 2 नल किसी टैंकी को 8 मिनट में भर सकता है, उनमें से एक अकेला उसे 24 मिनट में भर सकता है। तो दूसरा नल टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 2 नल है, ए और बी जो है कि 8 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल बी मान लीजिए, ये दूसरा नल बी जो है कि 24 मिनट में भर सकता है। तो कुल टैंकी, यानी कुल टैंकी इसका एलसीएम होगा, कुल टैंकी का धारिता एलसीएम होगा, तो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। तो देखिए ये 24 लीटर पानी उसमें आएगा। जब ये 8 मिनट में 24 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 लीटर भरेगा। यह जब 24 मिनट में 24 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 लीटर भरेगा। चलिए जब देख रहे हैं ये दोनों मिलकर के 1 मिनट में 24 लीटर पानी भर रहा है, और यह अकेला 24 लीटर को जो कि है 24 मिनट में यानी 1 मिनट में भरता है। 1 मिनट में कितना भरता है,
1 लीटर, और ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना बढ़ता है 2 लीटर। तो इन बी, तो इसके साथ भी है तो एक इसमें से घट जाएगा, यानी कि ये 3 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, और टोटल कितना है आपका 24। तो ये 12 दूना 24, तो ये 12 मिनट में आपका टैंकी भर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है 3 नल ए, बी तथा सी एक खाली टैंकी को क्रमशः 20 घंटे, 30 घंटे और 60 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तब टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए सवाल जो है ए जो कि भर रहा है 20 घंटे में, बी भर रहा है 30 घंटे में, और सी भर रहा है 60 घंटे में। तो चलिए यह तीनों मिलकर एक टैंकी को भरेगा, पर ये टैंकी में कितना लीटर पानी आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम, कुल धारिता एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, ये 60 लीटर पानी इसमें आएगा। तो चलिए जब यह 20 घंटे में 60 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 20 तिया 60, यानी 3 लीटर भरेगा। यह 30 घंटे में 60 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, यह 2 लीटर भरेगा। और यह जब 60 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1 लीटर भरेगा। अब ये तीनों मिलकर भरेगा, तो 3 + 2 + 1 बराबर हो गया 3 × 2 = 5 = 6 हो गया, 6 हो गया। और टोटल धारिता कितना है, टोटल धारिता 7 है, तो बटे 6, तो इसे कटा दीजिए, 10 12 में कट जाएगा, यानी ये 10 घंटे में तीनों मिलकर भर सकता है, 10 घंटे में तीनों मिलकर भर सकता है टैंकी को। तो चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर सवाल कह रहा है 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए एक नल जो है 3 घंटा में, और बी जो है इसे 4 घंटा में, और सी इसे खाली कर रहा है 2 घंटे में। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा टोटल धारिता, तो टोटल धारिता कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो चलिए यह जब 3 घंटे में 12 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा 4 लीटर। यह जब 4 लीटर भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरता होगा 3 लीटर, 4 × 12। और यह जब 2 घंटे में 12 लीटर भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरता होगा, यह भरता होगा 6 लीटर। तो चलिए ये भर नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है, इसलिए माइनस। तो भर कौन रहा है, और ये दोनों। तो देखिए 4 भर रहा है और 3 भर रहा है, और ये खाली कर रहा है, 4 × 3 = 7 - 6 = 1, यानी 1 हो गया। तो टोटल धारिता कितना 12 है, तो 1 से भाग देने के बाद कितना हो जाएगा 12, यानी 12 घंटे में यह भरा जाएगा, 12 घंटे में भरा जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।